रुबिका लियाकत, अगर सच दिखा दिया तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ जाएगी। भाजपा का नैरेटिव चला रही हो, यहाँ धंधा करने बैठी हो। आप लोग जैसे धंधा कर बैठे हैं ना, बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। कोई बात नहीं, मांग लूंगी भैया, क्या बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल मांग लूंगी, कोई बड़ी बात है माफी मांगना। गलती करूंगी तो माफी मांगूंगी ना। और सुनिए, अगर एपिक नंबर जो चुनाव आयोग ने जारी किया है और वो एपिक नंबर ना होकर गलत हुआ तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? मैं माफी मांगूंगी, आप राजनीति छोड़ देंगी? रुबिका लियाकत का कहना था कि अगर आपने एपिक नंबर दिखा दिया तो मैं लाइव माफी मांगूंगी, लेकिन वास्तव में नंबर दिखा दिए जाने पर मोहतरमा ऐसे पलटी कि अलग अलग बच्चों जैसी आवाजें निकालने लगी। बाकी तिलमिलाहट तो पूछिए मत। लाइए जरा जिप नजदीक लेकर आइए, दिखाइए एपिक नंबर। लीजिए, देखिए एपिक नंबर, ओरिजिनल एपिक नंबर देखिए और गुस्सा मत करिए रूबिका जी। वेरी गुड, रूबिका जी गुस्सा नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। एक सेकंड दीजिए ऐसा ये क्या था एक्सप्रेशन? और ले लो ऐसा, हमको भी आता है। लो ऐसा, देख लो पूरा, देख लो पूरा एपिक नंबर। रूबिका जी बड़ी परेशान थी। दरअसल पूरा मसला ये था कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। उन्होंने एपिक नंबर भी दिखाया, जिसके बाद चुनाव आयोग की सफाई आई, उनका नाम लिस्ट में है। उसने दूसरा एपिक नंबर दिया। तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग दोनों के दिखाए एपिक नंबर अलग अलग थे, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। हालांकि इसका जवाब भी तेजस्वी यादव की प्रवक्ता ने अच्छे से दिया। तेजस्वी जी बोले कि उनका नाम नहीं है। 5 मिनट के अंदर एक पीडीएफ को अपडेट करने में कितना समय लगता है रूबिका जी? 5 मिनट के अंदर पीडीएफ अपडेट हो गया और चिल्लाने लगे नाम तो है, नाम तो है, नाम तो है। नाम नहीं था। सबके सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना एपिक नंबर डाला था, चेक किया, नाम नहीं है। फिर क्या करते हैं हड़बड़ी में, वो हड़बड़ी में दूसरा एपिक नंबर डाल देते हैं और दूसरा एपिक नंबर डाल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब फिर से अपडेट करती है तेजस्वी जी के कहने पर दूसरा एपिक नंबर डाल देती है। अब क्या नैरेटिव चला जाता है कि देखिए तो 2 इनके पास एपिक नंबर है, 2 कार्ड है इनके पास। कार्ड तो आप ही ने 2 दिए ना, एपिक नंबर आप ही ने गलत अपडेट किया। और एक चीज आप लोगों को याद दिला दूं, इस मामले को हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। उस समय खूब आरोप लगे कि तेजस्वी यादव 2 वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं, कार्रवाई होगी, जेल जाना होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर लौटते हैं मैडम रुबिका पर। मोहतरमा खुद को पत्रकार मानती हैं, एंकर कहती हैं, लेकिन पूरे डिबेट में तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको तेजस्वी बाबू कह के पुकारती हैं। तेजस्वी बाबू के 2 हैं भाई, तेजस्वी बाबू के पास 2 है ना, मेरे पास थोड़ी है। तेजस्वी बाबू बोलना इनका प्रेम है या तंज, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खैर सच से सामना होने पर मैडम की हालत बिल्कुल अर्नब गोस्वामी जैसी हो गई थी। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। लेकिन रुबिका जी का थोड़ा अलग था। ये मोहतरमा पहले तो अपने बात से पलटते हुए माफी नहीं मांगी, फिर सीना ठोक के बोलती हैं कि मुझे फैक्ट्स दो, मुझे फैक्ट्स दो। मैं कोई ऐसी वैसी एंकर नहीं हूं, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती। फैक्ट्स पर बात कीजिए, ऐसे करके नहीं, फैक्ट्स पर बात कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, यहाँ पर बैठा एंकर के आप उनको धमकाएगी और धमक कर निकल जाएंगी। यही रहूंगी और आपसे फैक्ट्स मांगूंगी। फैक्ट्स पर बात कीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। रुबिका मैडम की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। इनके ऊपर इतने मजबूत लोगों का हाथ है कि ऑन एयर लाइव डिबेट में मैडम खड़े होकर विपक्षी प्रवक्ता के पास जाती हैं और उंगली दिखाकर सख्त तेवर में कहती हैं कि डरो मत। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूं। बाकी मैडम की पत्रकारिता तो ऐसी है कि जो भी आता है सुना के ही जाता है। छवि ऐसी बनाई है कि लोग टीवी पर ही दलाल बोल देते हैं। डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाया। चैनल अंबानी का है, लेकिन मैडम का तेवर देखकर लगता है कि मालकिन यही हैं। पहले तो प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी से पेश आना, फिर उन्हें शो से बाहर करने की धमकी देती हैं। निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। खैर मोहतरमा के ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं, लेकिन शायद इतना काफी है ये जानने और समझने के लिए कि ये लोग पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर उसकी आड़ में केवल सरकार की चाटुकारिता करने का काम करते हैं। रुबिका लियाकत पर आप लोगों की भी कोई न कोई जरूर राय होगी, तो अपनी राय कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें।